कभी कभी इश्क इंसान को जिंदगी देता है और कभी कभी वही इश्क मौत का रास्ता भी बन जाता है। ये कहानी एक ऐसे प्यार की है जो सच्चा तो था मगर सामने वाला झूठा निकला। जहां दिल लगाया गया वहीं से जान लेने की साजिश रची गई। लेकिन वक्त से पहले किस्मत पलट जाए तो शिकारी खुद शिकार बन जाता है। नाम है विवेक, एक सीधा सादा लड़का जो सिर्फ प्यार करना चाहता था। लेकिन उसे मिला क्या? मौत का प्लान उसके ही नाम पर। उस दिन बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही थी और उस बारिश में भीगती हुई एक लड़की मेरे ऑफिस के गेट पर खड़ी थी। सफेद कुर्ते पर काले दुपट्टे की एक कोमल छाया और चेहरे पर ऐसी मासूमियत जैसे किसी तस्वीर से उतरकर कोई हकीकत बन गई हो। मैं बस देखता ही रह गया। उसका नाम था रिया मल्होत्रा। हमारे ऑफिस में नई ज्वाइन की थी और किस्मत देखिए उसे मेरी ही टीम में रखा गया। शुरू में हमारी बातचीत बहुत प्रोफेशनल थी, लेकिन रिया कुछ अलग थी। वो हर जवाब में एक मुस्कान छोड़ देती थी और हर सवाल में आंखों से जवाब दे देती थी। दिन बीतते गए। हमारी बातचीत अब सिर्फ प्रोजेक्ट्स तक सीमित नहीं रही। अब वो कभी कभी अपने कॉलेज के किस्से सुनाने लगी और मैं भी अपना अकेलापन उसके सामने खोलने लगा। एक दिन ऑफिस से निकलते समय बारिश फिर से शुरू हो गई थी और उसने अचानक मुझसे पूछा, विवेक, कभी ऐसा लगा है कि कोई अजनबी अचानक सब कुछ अपना सा लगने लगे? मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर मुस्कुराया और कहा, हाँ, अब आज ही लग रहा है। रिया हंसी और उस हंसी ने मेरी जिंदगी बदल दी। कुछ ही दिनों बाद मैंने उसे प्रपोज कर दिया। मैंने कहा, रिया, तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया है। क्या तुम मेरी जिंदगी बनोगी? और वो बस मुस्कुराकर बोली, हाँ। उस हाँ में मुझे मेरा पूरा भविष्य दिख रहा था, लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि उस हाँ के पीछे एक ना छुपी थी। एक षड्यंत्र था, एक खेल था जो मेरे प्यार को मेरी सबसे बड़ी सजा बनाने वाला था। उस वक़्त सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन ज़िंदगी जब ज़्यादा परफेक्ट लगे, तो समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर चल रही होती है। कहते हैं ना, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगे, तो वहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर छुपा होता है। रिया के साथ मेरी ज़िंदगी जैसे फ़िल्म बन गई थी। हर दिन एक नया सीन, हर रात एक नई उम्मीद। लेकिन एक दिन, एक छोटी-सी बात ने मेरी पूरी सोच हिला दी। उस दिन रात को करीब 11 बजे थे। रिया ने कहा था कि वो अपने एक पुराने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही है। मैंने कहा, ठीक है, एंजॉय करो। लेकिन जब मैंने उसे कॉल किया तो उसने कॉल काट दिया और जब दोबारा कॉल किया तो फोन स्विच ऑफ हो गया। मैं बेचैन हो गया। पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह ऑफिस आई तो मुस्कुराकर बोली, फोन की बैटरी डाउन हो गई थी यार, तुम ऐसे क्यों टेंशन लेते हो? मैं मुस्कुराया, लेकिन अंदर कुछ चुप गया था। उस दिन के बाद से मेरा शक पड़ने लगा। अब वो अक्सर ऑफिस से देर से निकलती, फोन देर रात तक बिजी रहता, कभी मुस्कुराती कभी झल्लाती, और जब मैं पास जाता तो दूर हो जाती। एक बार मैंने उसके फोन में एक मैसेज देखा, वो शक कर रहा है, थोड़ा संभाल। मैंने पूछना चाहा, लेकिन उस वक्त डर लग रहा था कहीं मेरा प्यार टूट ना जाए। लेकिन फिर वो दिन आया जिसने मेरे शक को यकीन बना दिया। मैं ऑफिस से निकल रहा था। रिया ने कहा था कि वो लेडीज नाइट आउट पर जा रही है, लेकिन मेरी नज़र सामने की गली में खड़ी एक कार पर गई। गाड़ी में कोई आदमी बैठा था और कुछ सेकंड बाद रिया भी उसी गाड़ी में बैठ गई। मैंने उनकी तस्वीर खींची और फिर फॉलो किया। वो गाड़ी एक होटल के सामने रुकी। दोनों अंदर चले गए। उस रात मैं कुछ नहीं बोला। घर जाकर बस अपने कमरे में बैठा रहा। एक तक उस फोटो को देखता रहा और सोचता रहा कि क्या मैं ही बेवकूफ था या फिर प्यार अंधा नहीं, मैं ही अंधा था। अगली सुबह मैंने उससे पूछा, रिया कल कहाँ थी? वो बोली, ओ गॉड विवेक, तुम्हें क्या हो गया है? कितने सवाल पूछते हो? मेरे फ्रेंड की तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल लेकर गई थी। मैंने बस इतना कहा, अब समझ गया कि प्यार में भी हॉस्पिटल जाना पड़ता है। उस दिन मैं टूट गया, लेकिन अब सिर्फ टूटने से कुछ नहीं होने वाला था। अब मुझे सच चाहिए था, सबूत चाहिए था और जवाब भी। और जवाब जानने के लिए मैंने एक रास्ता चुना जो मुझे सच तक और फिर कत्ल तक ले जाएगा।
कभी कभी जब इंसान को सच्चाई चाहिए होती है तो उसे झूठ के जाल में खुद उतरना पड़ता है, और मैंने भी वही किया। अब मैं सिर्फ एक एक प्रेमी नहीं था, अब मैं एक जासूस बन चुका था जो उस औरत के पीछे पड़ा था जिससे मैंने कभी बेइंतहा मोहब्बत की थी। अगले दिन ऑफिस में मैंने रिया से वैसे ही बर्ताव किया जैसे पहले करता था, नॉर्मल, शांत, मुस्कुराता हुआ। लेकिन अंदर मैं हर हरकत पर नजर रख रहा था। अब मैंने उसका हर स्टेप ट्रैक करना शुरू कर दिया। मैंने एक लोकल प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया। नाम था सुमन चौधरी, एक रिटायर्ड पुलिस वाला जो अब केस पकड़ता नहीं, खोलता था। देखिए साहब, प्यार के केस में अक्सर सच्चाई खूबसूरत नहीं होती, आपको हिम्मत चाहिए। क्योंकि ये जो लड़की है ना, रिया, इसकी फाइल खुली तो चैन की नींद आपकी जिंदगी से चली जाएगी। मैंने बस इतना कहा, मुझे सच चाहिए, चाहे जितना भी गंदा हो। 7 दिन बाद रिपोर्ट आई, और जो उसमें लिखा था उसने मेरी रूह तक हिला दी। रिया कोई मासूम लड़की नहीं थी, वो पहले से शादीशुदा थी, और उसका पति कोई आम इंसान नहीं, राघव दुबे, एक स्मगलिंग गैंग का लीडर। और रिया उसका मोहरा। उसका काम था अमीर, अकेले, इमोशनल लड़कों को फंसाना, और फिर उनके नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाना, अकाउंट एक्सेस लेना या इंश्योरेंस पॉलिसी कराना, और जब सब मिल जाए तो उन्हें एक्सीडेंट दिखाकर मार देना। और अगला नाम मेरा था। मैं हिल गया। उसने मेरे साथ सिर्फ इश्क नहीं खेला था, उसने मेरी जिंदगी को एक मौत की तरफ मोड़ दिया था। अगले ही दिन डिटेक्टिव ने मुझे बताया, आपके नाम पर एक 50 लाख की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की रिक्वेस्ट दी गई है। नॉमिनी मिसेस रिया मल्होत्रा, और दस्तखत आपके जैसे लगते हैं लेकिन फोर्ज्ड हैं। अब शक नहीं बचा था। अब ये मामला प्यार का नहीं, प्लान किए गए मर्डर का था। मुझे समझ आ गया था कि अगला एक्सीडेंट मेरा होने वाला है। अब सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो चुपचाप मारा जाऊं, या फिर वो करना शुरू कर दूं जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, प्यार के नाम पर खून का प्लान। अब खेल बदल चुका था। अब डर मैं नहीं रहा था, अब डर वो करने वाले थे जो सोचते थे कि मैं उनका अगला शिकार बनूंगा। रिया और उसका गैंग तो चाल चल चुके थे, अब मेरी बारी थी चाल उलटने की। मैंने अपने डिटेक्टिव सुमन चौधरी से कहा, अब मुझे जाल बिछाना है, लेकिन ऐसा कि वो खुद उसमें उलझ जाए। तो आप भी अब शिकारी बन गए साहब, चलिए शुरू करते हैं। मैंने रिया के सामने एक अपॉर्चुनिटी रखी, एक स्कीम जो उनके लिए जैकपॉट लगती, लेकिन असल में वो एक फंदा था। मैंने कहा, रिया, मेरी एक इन्वेस्टमेंट डील है, करोड़ों की। बैंक से एक लोन पास हुआ है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो तुम्हें मेरे वाइफ की तरह साइन करने होंगे ताकि टैक्स सेविंग हो। वो मुस्कुराई और बोली, वाह, ये तो बड़ी बात है, सब कर लेंगे बेबी, आखिर हम अब एक ही तो हैं। लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स असली नहीं थे, वो एक लीगल ट्रैप थे। फेक एग्रीमेंट्स, रिकॉर्डेड कॉल्स, सबूतों से भरे, जो साबित करते थे कि वो मेरे साथ फ्रॉड कर रही है। मैंने सारी कॉल रिकॉर्डिंग, बैंक डॉक्यूमेंट्स, इंश्योरेंस पेपर्स और होटल सीसीटीवी फुटेज पुलिस के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को सौंप दिए। अब सिर्फ एक आखिरी कड़ी बची है, उनके मर्डर प्लान का लाइव सबूत, और वो भी आया कुछ ही देर बाद। बस सब तय है, जैसे ही ये इन्वेस्टमेंट पेपर साइन हो जाए, एक्सीडेंट का टाइम फिक्स करना है। इंश्योरेंस भी एक्टिव हो चुका है, इस बार कोई चूक नहीं होगी। अब मामला पुलिस के पास था, और उन्हें पकड़ने का असली मौका रिया की बर्थडे पार्टी में आया। वो उसी होटल में बुक थी जहां पहली बार मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ा था। लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं था। जैसे ही पार्टी शुरू हुई, पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। रिया, राघव और 2 और गैंग मेंबर सब गिरफ्तार हो गए। रिया को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई, फ्रॉड, हत्या की साजिश और डॉक्यूमेंट फॉर्जरी के आरोप में। राघव को गैंग ऑपरेशन और अवैध गतिविधियों के चलते 15 साल की सजा। और मैं बच गया। लेकिन अब भी जब आईने में खुद को देखता हूं तो उस मासूम लड़के को नहीं देख पाता जो कभी रिया से मोहब्बत किया करता था, प्यार किया था, लेकिन मौत से बचा था। अब मैं मोहब्बत नहीं करता, मैं अब सिर्फ समझता हूं, पहचानता हूं, और माफ नहीं करता। प्यार में धोखा मिलना अब आम हो गया है,
लेकिन जब कोई इंसान तुम्हारे दिल के साथ साथ तुम्हारी जान का सौदा भी करे, तब चुप रहना खुद से गद्दारी है। विवेक ने खुद को बचा लिया, लेकिन उसके जैसे कई लोग हर दिन इसी जाल में फंसते हैं। कुछ वक्त से पहले मर जाते हैं और कुछ सारी उम्र धोखा लेकर जीते हैं। प्यार करो, लेकिन आंखें बंद करके नहीं, क्योंकि जमाना अब दिल से नहीं, चालाकी से खेलता है। कभी कभी सबसे खूबसूरत चेहरा सबसे खतरनाक मुखौटा होता है।